सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। जीवन का एक लक्ष्य बना करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो सारे संसार की जो दैवी शक्तियां हैं वो हमको प्रोत्साहित करती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। दृष्ट या अदृष्ट जो भी शक्तियां हैं वो कभी हमारा अहित नहीं करती यदि हम सच्चे व्रती बनकर के जीवन को जीते हैं। यदि हमारा संकल्प शुद्ध है, पवित्र है, हमारा लक्ष्य पवित्र है, तो निसंदेह हाँ कुछ कठिनाइयाँ, कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं सामने, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर की विशेष भक्ति के द्वारा, विशेष स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा हम उस विकट संकट को भी झेल सकते हैं, विकट संकट से हम आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु हमारा और हमको जो चाहिए वो देता जरूर है। ऐसी स्थिति में कोई भी जो सात्विक मार्ग का अवलंबन करने वाला है, अध्यात्म मार्ग का अवलंबन करने वाला है, इस मार्ग पर चलने वाला है, वो कभी भी निराश नहीं होता। उसको हर पल प्रभु के दर्शन का प्रकाश मिलता है, प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेश का प्रकाश उसके सामने होता है, जिससे वो भूलता भटकता नहीं है और सदा सर्वदा इस ज्ञान के मार्ग से अपने आप को आगे बढ़ाता रहता है। आज का बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 163वें सूक्त के 7वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रभु दर्शन, उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या करें, कैसे जीवन को जिएं, इसके लिए बहुत ही सुंदर चर्चा की है। वेद मंत्र पहले लिखता हूं, फिर आगे चर्चा करूंगा। ओम अत्राते रूपमुत्तमं पश्यम् रूपमुत्तमं उत्तमम् अपश्यम्। जिगीषमाणमिष जिगीषमाणम् इष
आपदे गोः। यदा ते मर्तो अनु भोगमानात् अधिदत्। ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः। ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः। ओम अत्राते रूपम उत्तमम पश्यम जिगीषमाणम ईशा आपदे गोः। यदा ते मर्तो अनु भोगमानात् ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः। ओम अत्राते रूपमुत्तमम पश्यम जिगीषमाणम ईश आपदे गोः। यदा ते मर्तो अनुभोगमानाटदिदत् ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः। ओम अत्राते रूपम उत्तमम पश्यम जिगीषमाणम ईश आपदे गोः। यदा ते मर्तो अनुभोगमानाटदिदत् ग्रसिष्ठ ओषधीरजीगः। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। व्रतों के पालन की चर्चा हमने पिछली कक्षा में की थी, जो 163वें इसी सूक्त का 5वां मंत्र था। और छठे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि सूर्य के द्वार से प्रभु की प्राप्ति, अर्थात जब हम व्रत का पालन करते हैं तो एक व्रती पुरुष रजोगुण से ऊपर उठ करके सात्विक मार्ग से चलता हुआ शिखर पर पहुंचता है। यह सूर्य द्वार से प्रभु को प्राप्त करता है, ऐसी इस वेद मंत्र में चर्चा है। और उसी के बाद जो यहाँ पर जिस वेद मंत्र की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें बहुत ही सुंदर ये बात कही है कि सात्विक मार्ग से चलने वाला व्यक्ति कहता है कि अत्राते रूपम, अत्र यहाँ इस सात्विक मार्ग में ते आपके उत्तमम रूपम, जो पुरुषोत्तम रूप है, जो सात्विक आनंद है, उस रूप को अपश्यम समन्तात देखता हूं। उत्तम जो रूप है, जो अतिशय कल्याणकारी रूप है, जो जीवन में सुख और आनंद की अनुभूति कराने वाला रूप है, उसको मैं अपश्यम देखता हूं। जिगीषमाणम,
आपका यह रूप मेरी सब वासनाओं को जीतने की कामना करता है। ये जो सुंदर रूप है, जो प्रकाश से युक्त है, इसमें मेरे जो अंदर वासनाओं का अंधकार छा रहा है, वासनाओं के द्वारा मेरे बुद्धि का जो विकास है वो रुक जो गया है। मुझको जो कुछ सूझता नहीं है, सत्य तथ्य का आभास नहीं हो पा रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, इसका निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। तो ये जो आपका जिगीषमाणम, आपका यह रूप सब प्रकार से मेरी वासनाओं को जीतने की कामना करता है। आपके रूप को देखने पर मेरी सब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। आपके इस रूप को देखने पर गोह पदे, वेदवाणी के शब्दों में मैं ईशा अपश्यम, अपने जीवन के लिए प्राप्त होने वाली प्रेरणाओं को देखता हूं। अर्थात इन प्रेरणाओं से अपने जीवन को चला करके मर्तः, तेरा व्यक्ति उपासक यदा अनुयज्ञ करके, अर्थात यज्ञ के पश्चात यज्ञ शेष के रूप में भोगम आनट, भोगों को प्राप्त करता है। जब हम अपने मन से वासना का भाव निकाल देते हैं, विषयों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, चाहे शब्द हो, स्पर्श हो, कुछ भी हो, इन विषयों के प्रति जब हमारी अभिरुचि नहीं रह जाती है, इनकी प्राप्ति की, इनके जब आलंबन मिलता है तो अच्छे अच्छे लोग भी धाराशायी हो जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति लक्ष्य के साथ जीवन को जीता है, प्रभु दर्शन की कामना से ओतप्रोत रहता है, कल्याण की कामना से ओतप्रोत रहता है, यज्ञी भावना से ओतप्रोत रहता है, तो इन भोगों को यज्ञ शेष के रूप में प्राप्त करता है। अर्थात इन जो चकाचौंध कर देने वाले, गुमराह कर देने वाले, भटकाव वाले जो दोष हैं, इनसे बच जाता है। और इस प्रकार से कहा कि आत इत, तो यह ग्रसिष्ठ, सर्वोत्तम भोजन करने वाला होता है। बिना यज्ञ किए स्वयं सब खा जाने वाला तो केवलाघो भवति केवलादि, शुद्ध पाप को ही खाता है। सबसे मिलजुल करके रहना, मिलजुल करके बैठ करके जो कुछ भी प्राप्त है उसको परस्पर मिल बांट करके खाना। तो ये जो भोग की भावना है, तो भोग से रोग की प्राप्ति होती है, रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब भोग की भावना से ऊपर उठ जाते हैं तो वहां पर योग हमारे जीवन को संभालने का कार्य करता है। तन, मन और वतन सब प्रकार से स्वस्थ होते हैं। तो कहा है कि सर्वोत्तम भोजन, कितना भी अच्छा हो भोजन, ऐसा हम कभी करते हैं कि जो स्वादिष्ट होता है उसको तो ज्यादा खाना चाहते हैं, उसको देना नहीं चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा यदि भोजन में कोई अस्वाद वाली स्थिति है तो फिर हम दूसरों को बांटते हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए कि हम जो अच्छा अच्छा है वो हम स्वयं ग्रहण करें, और जो अच्छा नहीं है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई न्यूनता है, तो हम दूसरों को बांटते हैं, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, थोड़ा सा ले लो। तो ये जो प्रवृत्ति है, यह प्रवृत्ति व्यक्ति को गर्त की ओर ले जाती है। यह प्रवृत्ति उचित नहीं है, कल्याणकारी नहीं है प्रवृत्ति। जो कुछ भी सही है, उचित है, उसको सबको बांटना। और कहीं पर यदि कष्ट, दुख या हमारे लिए जो ठीक नहीं है, अगर हमको ग्रहण करना पड़े तो उसमें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। यह यज्ञ शेष अमृत है। यज्ञ शेष का भोक्ता अमृत का सेवन करता है। अर्थात जो यज्ञ शुभ कर्मों से प्राप्त होता है, शुभ भावनाओं से प्राप्त होता है, शुभ कामनाओं से जो भी आहार, जो भी भोग सामग्री प्राप्त होती है, वह अमृत के तुल्य होती है। उसका कोई भी
संसार में जोड़ ही नहीं है, उसकी इतनी दिव्यता बढ़ जाती है कि उसको ग्रहण करने से हमारे अंदर की दिव्यता, पवित्रता, शुचिता बढ़ती रहती है, सामर्थ्य बढ़ता है, उत्साह मिलता है। और यह तेरा उपासक औषधि ही अजीगः, औषधियों का ही सेवन करता है, वानस्पतिक भोजन ही इसे प्रिय होते हैं। प्रभु भक्त कभी भी मांसाहार की ओर नहीं झुकता है। वेद में कुछ लोग बोलते हैं कि जो तथाकथित वेद तो कभी पढ़ा नहीं है, ना कभी समझने का प्रयास किया, केवल सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं कि वेद में बड़ी हिंसा है, वेद में ये है, वेद में वो है, वेद में जो है मांस सेवन है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। परंतु वेद इतना गूढ़ रहस्य है जहां पर वेदों में मांसाहार का कहीं भी वर्णन नहीं है। हाँ, इसको शाब्दिक अर्थ, क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उस अर्थ का अनर्थ ना हम कर बैठें, उसका हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। तो यह वेदवाणी की प्रेरणा के अनुसार यज्ञशेष का सेवन जो करता हुआ और जो मादक द्रव्य हैं, जो मांस आदि हैं, उनका भी कभी सेवन न करें, नशीले पदार्थों का सेवन न करें, जो अभक्ष्य पदार्थ है उनका सेवन न करें। इससे हम प्रभु की अनुकूलता को प्राप्त करते हैं और प्रभु हमको सामर्थ्य देते हैं। प्रभु की अनुकूलता जब होती है तो अर्थात प्रभु दर्शन की अनुकूलता के लिए हिंसा से रहित जीवन हम व्यतीत करें, छल कपट से रहित जीवन व्यतीत करें, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुंदर व्यवस्थित हो जाता है और सर्वानुकूलता में हम जीने लगते हैं, अर्थात सात्विक जीवन होता है। तो यह जीव के सात्विक होने पर सारे संसार की अनुकूलता उसको हो जाती है। तो 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम अनुत्वा रथो अनुमर्यो अर्वन्ननु गावोनु भगः कनीनाम अनुव्रातस्तव सख्यमीरुनु देवा ममिरे वीर्यं ते। ओम अनुत्वा रथो अनुमर्यो अर्वन्ननु गावोनु भगः कनीनाम अनुव्रातस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीर्यं ते। इस वेद मंत्र में भी बहुत ही सुंदर बात कही है कि सर्वानुकूलता, जैसे अभी हम जो मंत्र पढ़ रहे थे जिसमें कहा कि जब मनुष्य प्रभु दर्शन का प्रयत्न करता हुआ यज्ञशेष के रूप में वानस्पतिक भोजन करता है तो तब रथः, यह शरीर रथ त्वा अनु, तेरे अनुकूल होता है, यह स्वस्थ होकर के तेरी यात्रा की पूर्ति में सहायक होता है। मर्यः अनु, और मनुष्य तेरे अनुकूल होता है, लोगों से तेरा विरोध नहीं होता है, अविरोध में चलता हुआ तू उन्नति मार्ग में आगे बढ़ पाता है। हे अर्वन, हे वासनाओं का संहार करने वाले जीव, गावः अनु, इंद्रियां तेरे अनुकूल होती हैं, ये विषय पंख में न फंस करके जान और यज्ञ को सिद्ध करने वाली होती हैं। कनी नाम भगः अनु, जो कनी नाम कन्याओं का सौभाग्य तेरे अनुकूल होता है, तेरी पुत्रियां जहां जाती वहां ते अपने उत्तम व्यवहारों से तेरे यश को बढ़ाती हैं और कन्याएं तो तेरे यहाँ पुत्रवधू के रूप में आती हैं और वे तेरे घर को सौभाग्य से बढ़ाने वाली होती हैं। संसार में इस बात पर हमको गौर करना चाहिए, जिसके मन में सात्विक विचार हैं, जो अपने जीवन को सात्विकता से व्यतीत करता है, उसकी संतानें भी बहुत गौरवशाली होती हैं। विशेषकर जो कन्याएं हैं, जो बहनें हैं, वो मान सम्मान को बढ़ाने वाली होती हैं और वेद भी बहुत ही गुणगान करता है। बीच में ऐसी स्थिति आ गई जहां पर बड़ी हे दृष्टि से देखने का एक उछल गया था, लेकिन वास्तव में यदि हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई चाहते हैं तो जैसा वेद कहता है उस अनुसार अपने जीवन को जिएंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे, हमारा सामर्थ्य सदा बढ़ता जाता है। क्योंकि
बेटी तो बेटी होती है, चाहे बहू बन करके आए और चाहे हमारी बेटी कहीं दूसरे के परिवार में जाए। जिन माता पिता ने अपने संस्कारों से, दिव्य संस्कारों से उस कन्या को कनि दीप्तो, जो अपने सेवा सत्कार से सबको प्रकाशित करती है, चाहे माता पिता के यहाँ रहे चाहे ससुराल में रहे, तो वह सौभाग्यवती होती है, सौभाग्य बढ़ाने वाली होती है। हम सदा सर्वदा यज्ञ कर्मों को करते हुए सबके जीवन में शुभ का आधान करने वाले बने। व्रातासा मनुष्य के समाज तब अनु तेरे अनुकूल होते हैं और सख्यम इयुहु तेरी मैत्री को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से समाज में भी तेरी स्थिति उत्तम होती है। देवाह, सब देव अर्थात सूर्य चंद्र तारे आदि प्राकृतिक जो शक्तियां हैं अनु तेरे अनुकूल होती हैं और शौर्य से युक्त होता है। वीर्यम ममिरे, तेरी शक्ति का निर्माण करती हैं। इन देवों की अनुकूलता से तेरी शक्ति बढ़ती है और तेरा स्वास्थ्य अति सुंदर है। और वह सुंदरता और भी सुंदरता में परिवर्तित हो जाती है जब जिसका मन निर्मल होता है। जिसका मन निर्मल होगा वह सदा सर्वदा प्रसन्नता से युक्त होकर के अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सदा आगे बढ़ता रहता है और एक भी उससे कोई त्रुटि नहीं होती है। जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हम प्रयत्नशील रहें, जिसके लिए हमको वेदों के पथ पर अर्थात वेदों ने जिस पथ का संकेत किया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो ज्ञान, कर्म और उपासना तथा ईश्वर की भक्ति ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं, ऐसे ज्ञान को हम आत्मसात करें और प्रभु के द्वारा बताए गए मार्ग का आलंबन लेते हुए उस मार्ग में सदा आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि वह बड़ी कृपा हमारे ऊपर करके रखा है। एक एक शरीर का एक एक अंग, एक एक हमारी कोशिकाएं, एक एक हमारी जो क्रियाएं, एक एक विशेष जो हमारे कर्म हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर का इतना उपकार हमारे ऊपर है कि हम कृतज्ञता से, भक्ति भाव से उसको बार बार, हजार बार धन्यवाद करते रहें, क्योंकि यह संसार और यह शरीर, ये जीवन और यह जगत उसी का दिया हुआ है। इसमें हम अपने दिव्यता का आधान करने वाले हों। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, भगवान तुमसे बढ़कर दुनिया में कौन होगा, दुनिया में कौन होगा, अब तक नहीं मिला जो तेरे समान होवे। भगवान तेरी महिमा कैसे बयान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी महानता की सीढ़ी को ना बनाए, तेरी महानता की सीढ़ी छू न पाए, दुनिया में कोई चाहे कितना महान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। तेरी अपार महिमा।
जिस आदमी के सर पर करुणा का हाथ रख दे, करुणा का हाथ रख दे, उसकी हर एक मुश्किल पल में आसान होवे। कुछ बोलने से पहले ये गूंगी जुबान होवे, किसकी मजाल कोई तेरे खिलाफ बोले, तेरे खिलाफ बोले। सारे जहां में लागू तेरा विधान होवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे। आँखों से देखने की तू चीज ही नहीं है, तू चीज ही नहीं है। अंतःकरण में तेरा प्रत्यक्ष ज्ञान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे। जीवन में लोग तुझको पहले नहीं बुलाते, पहले नहीं बुलाते, तब पथिक याद करते। जब लब पे जुबान आवे, तब याद पथिक करते। जब लब पे ये जान आवे, कुछ बोलने से पहले गूंगी जुबान होवे, तेरी अपार महिमा कैसे बयान होवे, कैसे बयान होवे। ओम शांति शांति शांति।